हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लासों के समान ही आज भी अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं और पिछला जो टॉपिक बचा हुआ था राजस्थान की मिट्टियाँ, उनके बारे में आगे अध्ययन करते हैं। तो राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण चल रहा था। अपने एक एक मिट्टी को अपन ने उनका विस्तार, कौन सी मिट्टी कौन कौन से जिलों में मिलती है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार से बन करके आते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि कोटा विश्वविद्यालय कोटा ने बीए फर्स्ट सेमेस्टर और एमए फर्स्ट सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म की डेट बढ़ा करके 7 जनवरी कर दी गई है। 7 जनवरी तक आप एडमिशन नहीं लिया हो तो एडमिशन ले सकते हैं और परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 7 तारीख तक इस प्रकार का एग्जाम फॉर्म भर करके और परीक्षा योग्य बन सकते हैं। इसी के पढ़ाई के साथ साथ में आपके कंपटीशन की तैयारी के लिए ई क्लासें जो प्रारंभ कर रखी है, इनका भी फायदा उठाते हुए और अपने दोस्तों को भी इसको भेजते रहो ताकि पढ़ाई के साथ साथ में कंपटीशनों की भी तैयारी होती रहे, ठीक है। तो राजस्थान की मृदा वर्गीकरण चल रहा था। अपने प्रारंभ में ही, स्टार्टिंग में ही अपन ने राजस्थान की संपूर्ण मृदा का उनके रंग स्वरूप और गुणों के आधार पर 9 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। 9 भागों में। पिछली क्लास तक अपन ने 7 भाग तो पढ़ चुके हैं। 7 भाग का अपन ने अध्ययन कर लिया है और अब 8वें नंबर का जो वर्गीकरण है वह मैं बता दूं आपको कि भूरी रेतीली कछारी मृदा के रूप में है। ये मैं लिख देता हूँ, 8वें नंबर की मृदा भूरी रेतीली कछारी मृदा, ठीक है। भूरी रेतीली कछारी मृदा है। सबसे पहले कोई सी भी मृदा को पढ़ो आप, उसके विस्तार को जरूर पढ़ लेना चाहिए कि जो मृदा पढ़ रहे हैं वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में है, सबसे पहला काम है। इसके बाद में उसकी क्या विशेषता है, उसका रंग स्वरूप किस प्रकार का है, राजस्थान के कौन सी दिशा में है, ठीक है। तो प्रत्येक चीज को राजस्थान के मानचित्र से समझते हुए पढ़ना है, ठीक। तो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे भूरी रेतीली कछारी मृदा है तो ये राजस्थान के उत्तर दिशा में है। यहाँ पर इस क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। इसमें तो इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, विस्तार। विस्तार में गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, अलवर, इन जिलों में ये भूरी रेतीली कछारी मृदा का विस्तार है। क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए तो राजस्थान के कौन सी दिशा में है, तो यहाँ लिख देता हूँ दिशा। ये राजस्थान के उत्तर में है, ठीक है। राजस्थान के कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है। इसके बाद में इसकी विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं,
सबसे पहले इसमें मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं। इसका रंग भूरा, गहरा भूरा और मटमैला होता है। ठीक है, तो इसका रंग भूरा व मटमैला होता है। इसका निर्माण कैसे हुआ? निर्माण तो भौगोलिक वेताओं के आधार पर इसका निर्माण नदियों द्वारा निक्षेपित अवसाद निक्षेपित अवसादों से इसका निर्माण माना जाता है। इसमें थोड़े मोटे कंकड़ पत्थर भी पाए जाते हैं। तो मोटे कंकड़ पत्थरों का मिश्रण से इस मिट्टी का निर्माण होता है। मिनरल्स क्या क्या पाए जाते हैं? तो इसमें चूना, फास्फोरस और हुमस की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस व हुमस की कमी पाई जाती है। हुमस क्या होता है? यानी कि जैविक अपशिष्ट पदार्थों का सड़ने गलने की जो क्रिया होती है उसको हुमस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें जैविक अंशों की कमी होती है। इसका मतलब नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस, चूना पत्थर, इस प्रकार की कमी पाई जाती है। ठीक है, और दूसरी विशेषताओं में कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन युक्त खाद इस मिट्टी में नाइट्रोजन जनित खाद देकर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें देखो आप कि नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपित बिल्कुल महीन बारीक कण होने के कारण ये एक तरह से उपजाऊपन में है। चूना पत्थर और फास्फोरस की कमी है, जैविक तत्वों की कमी है और नाइट्रोजन युक्त खाद देने के बाद में ये एक तरह से कृषि योग्य बनाई जा सकती है। इसलिए तो खाद्यान्न उत्पादन के लिए इस मिट्टी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। बागाती कृषि एवं खाद्यान्न उत्पादन में इसका महत्व है। ठीक है, बागाती कृषि के रूप में और खाद्यान्न उत्पादन में इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है। जब तो गंगानगर, हनुमानगढ़ में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है।
ठीक है, और माल्टा वगैरह इनका उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो गेहूं और कपास उत्पादन में इसका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। यह लिख देता हूं, गेहूं व कपास उत्पादन के उपयुक्त है। गेहूं और कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। उत्तम कोटि की कपास का उत्पादन होता है। अमेरिकन कपास का उत्पादन करने वाला एकमात्र यही गंगानगर जिला है, जो कि लंबे रेशे वाली, चमकीले रेशे वाली अमेरिकन कपास का उत्पादन गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है। ठीक, तो इस प्रकार से कपास और गेहूं उत्पादन के लिए उपयुक्त दशाएं इस मिट्टी में मिलती है। और इसको दोबारा फिर समझ लो, भूरी रेतीली कछारी मृदा के रूप में 8वें नंबर के क्लासिफिकेशन में अपन ने पढ़ा है। इसका विस्तार गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर जिलों में मिलता है। इसकी दिशा राजस्थान में कौन सी में है? उत्तर दिशा में है। विशेषता इसका रंग भूरा और मटमैला होता है। निर्माण इसका नदियों के निक्षेप अवसाद से होता है। तो इसमें कंकड़ पत्थर वगैरह उनका मिश्रण भी मिलता है, क्योंकि नदियों के प्रवाह से कंकड़ पत्थर वगैरह भी आकर के और निक्षेपित यानी जमा हो जाते हैं। और महीन बारीक रेतीले कण इसमें जमा रहते हैं। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी मिलती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कमी इसमें पाई जाती है। ह्यूमस यानी कि जैविक तत्वों के सड़ने गलने की जो क्रिया होती है उसको ह्यूमस के रूप में जाना जाता है। नाइट्रोजन जनित खाद, नाइट्रोजन युक्त खाद का प्रयोग करके और इस मिट्टी को कृषि योग्य अच्छी उपजाऊ युक्त बनाई जा सकती है। बागासी कृषि और खाद्यान्न कृषि के लिए ये उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। और इसीलिए यहाँ पर गेहूं और कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कपास भी कौन सी? उत्तम कोटि की। राजस्थान में सबसे अधिक उत्तम कोटि की कपास उत्पादन होती है गंगानगर, हनुमानगढ़ में। यही कारण है क्योंकि मिट्टी की दशा और इसके अनुकूल है। दूसरी बात है कि ये कपास लंबे रेशे वाली है, चमकीले रेशे वाली है और अमेरिकन किस्म की कपास है। तो अमेरिकन कपास राजस्थान में एकमात्र गंगानगर, हनुमानगढ़ ही क्षेत्र है जो कि अमेरिकन कपास का उत्पादन करने वाला जिला है। ठीक है, इसके बाद में 9वें नंबर का जो मिट्टी है यहाँ लिख देता हूं, लवणीय मृदा। लवणीय मृदा है तो इसमें लवणीय और क्षारीय तत्वों की प्रधानता होती है। इसकी क्या विशेषता है? विस्तार लिखो सबसे पहले। विस्तार कौन से जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है? तो ये मिट्टी मिलती है बाड़मेर, व जालौर जिलों में इसका विस्तार मिलता है। ये यहाँ पर है बाड़मेर, जालौर वाला क्षेत्र, ये वाला। इस वाले क्षेत्र में तो राजस्थान की कौन सी दिशा हुई? दक्षिण पश्चिम।
तो दिशा में कौन सा है? राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में इस मिट्टी का विस्तार मिलता है। और दूसरी विशेषता क्या है? इसका जो विस्तार मिलता है वो इस प्रकार से है कि लूनी नदी के पेटे में लवणीय चट्टानों के कारण इसका निर्माण माना जाता है। लूनी नदी के पेटे वाला जो क्षेत्र है वहां पर लवणीय चट्टानें पाई जाती है। उस लवणीय चट्टानों के घुलनशील क्रिया से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मिट्टी में लवणीय व क्षारीय तत्वों की प्रधानता होती है। ठीक है, लवणीय और क्षारीय तत्वों की प्रधानता होती है। दूसरी बात है कि ये बाड़मेर के बालोतरा क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार मिलता है। ठीक है, बाड़मेर के बालोतरा क्षेत्र में इस लवणीय मृदा का विस्तार मिलता है। इसमें चूना पत्थर के मिश्रण से इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चूना का मिश्रण करके इस मिट्टी में और इस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। और इसको समझ लो, लवणीय मृदा के बारे में 9वें नंबर का वर्गीकरण पढ़ा। राजस्थान के कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम दिशा में। इस मानचित्र से देख लिया अपन ने। राजस्थान के कौन कौन से जिलों में है? बाड़मेर और जालौर जिलों में इस लवणीय मृदा का विस्तार है। लूनी नदी के पेटे में लवणीय चट्टानों के कारण इसका निर्माण माना जाता है। लूनी नदी का जो पेटा क्षेत्र है यानी कि तल वाला क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ वगैरह और इस प्रकार से आने की संभावना रहती है, और इस मिट्टी में लवणीय क्षारीय तत्व पाए जाते हैं। बाड़मेर के बालोतरा क्षेत्र में इसका विस्तार सबसे अधिक मिलता है। और इस मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए चूना
मिश्रण किया जाता है और इसको ताकि चूना पत्थर से इसके लवणीय तत्वों को अवशोषित करके और इसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अपन ने आज ये राजस्थान के मृदा वर्गीकरण को पूरा किया है। संपूर्ण एक एक मिट्टी को राजस्थान के मानचित्र से समझते हुए पढ़ा है। कौन सी मिट्टी क्या नाम है, उसकी क्या विशेषता है, राजस्थान में कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार है, इस प्रकार से अपन ने पढ़ा है। आपने नहीं पढ़ा हो तो पिछली क्लासों में जाकर के और उनको अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से पढ़ते हुए और नोट्स बना लेना। और इसी प्रकार से अपन आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो ये तो था उसके रंग स्वरूप और गुणों के आधार पर वर्गीकरण। इस प्रकार से इसका आधार जरूर पूछता है कि राजस्थान की मिट्टियों के बारे में विस्तार से तो अपन पढ़ लेते हैं, कौन सी मिट्टी का स्वरूप कहाँ पाई जाती है, क्या विशेषता है, परंतु वर्गीकरण इस प्रकार से पूछ लेता है कि रंग स्वरूप और गुणों के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है। 9 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने पढ़ा है। अब अमेरिकन वैज्ञानिक पद्धति से राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है उसका भी अपन वर्गीकरण करते हुए अध्ययन करेंगे और इसी प्रकार से एक एक करके डायग्राम से समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप विस्तार से मेरे साथ बने रहिए और एक एक चीज़ को बड़ी स्लो स्पीड से एक एक चीज़ को अच्छी तरह से डायग्राम से समझते हुए पढ़ेंगे और इसी प्रकार से अपन पढ़ते रहेंगे। ठीक, तो लवणीय मृदा के बारे में और आज पूरी रेतीली मृदा के बारे में अध्ययन किया। दूसरे नंबर का वर्गीकरण करेंगे अपन अमेरिकन वैज्ञानिक पद्धति द्वारा राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो अमेरिकन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जो राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण किया है उसमें मुख्य आधार क्या रखा है। इसमें तो रंग स्वरूप और उनके गुणों के आधार पर रखा है और इसमें इसका आधार वर्गीकरण का आधार आ जाता है। क्वेश्चन एक एक छोटी सी चीज को भी उठा के पूछ लेता है। वर्गीकरण का आधार किस आधार पर किया था इसने, इन्होंने गुणों के आधार पर और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, यानी लिख देता हूं, निर्माण प्रक्रिया तथा गुणों के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है। गुणों के आधार पर और इनके निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। इसमें रंग स्वरूप के आधार पर कोई महत्व नहीं दिया है कि रंग स्वरूप के आधार पर इसमें कोई महत्व नहीं दिया है। इसमें केवल निर्माण प्रक्रिया और गुणों के आधार पर इसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, उसके निर्माण किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से मुख्य आधार मानते हुए वैज्ञानिक पद्धति से आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है, उसका आधार क्या रखा है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाता है इससे संबंधित, इनसे तो फिर भी कम
चांस रहता है, बाकी ये वैज्ञानिक तरीके से क्वेश्चन बन करके जरूर आता ही है। तो एक एक चीज पर अच्छी तरह से ध्यान देते हुए मेरे साथ आप नोट्स बनाते हुए चलना। बिल्कुल स्लो स्पीड में है अपनी क्लास और इसको अच्छी तरह से समझते हुए चलना। तो निर्माण प्रक्रिया और गुणों के आधार पर जो अमेरिकन वैज्ञानिक पद्धति से यहाँ के मिट्टी का वर्गीकरण किया है, तो कितने भागों में बांट करके अध्ययन किया है, इसका वर्गीकरण किया है। पांच भागों में बांटकर, पांच भागों में वर्गीकरण किया। कितने भागों में? 5 भागों में इसका वर्गीकरण किया है। तो आपने आधार देख लिया कि किस आधार पर वर्गीकरण किया है, ठीक है। तो पहला नंबर का है एरिडीसॉल, पहला है एरिडीसॉल, दूसरा है एल्फिसॉल, एल्फिसॉल, तीसरे नंबर का जो सॉइल क्लासिफिकेशन है एंटीसॉल, और चौथे नंबर का जो सॉइल क्लासिफिकेशन है इंसेक्टिसॉल, इंसेक्टिसॉल, और पांचवा और लास्ट क्लासिफिकेशन है ये है वर्टिसॉल। वर्टिसॉल, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब ये अमेरिकन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण किया। कितने भागों में? 5 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। पांचों के नाम दे दिए हैं, एरिडोसॉल है, एल्फिसॉल है, एंटीसॉल है, इंसेक्टिसॉल है, वर्टिसॉल है। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में मैंने लिख दिया है। इसका वर्गीकरण करने का मुख्य आधार क्या रहा है? तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर और गुणों के आधार पर मुख्य आधार माना है। इन्होंने गुणों को और निर्माण प्रक्रिया को मुख्य आधार मानते हुए संपूर्ण राजस्थान की मिट्टियों को 5 भागों में बांट करके इस प्रकार से अध्ययन किया है। ठीक है, धन्यवाद। बारे में